हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। 10+2 जो पोस्ट आई है लेक्चरर की, 594 पोस्ट फॉर द लेक्चरर, इसका सिलेबस जो है वो जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। जैसा कि कमेटी जो है कंस्टिट्यूट करी गई है जीएडी के द्वारा, सिविल सेक्रेटरीट एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये जल्दी ही इनका जो है सिलेबस जो है पोस्ट का आने वाला है और आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जस्ट दूसरा एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ दिन के बाद हम दूसरा पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो चेंजिंग आएगी सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस वाली, तो इसमें कम ही चेंजिंग आएगी, बट कुछ चीज़ें जो है वो आपने अभी से स्टार्ट कर देनी। जैसे वेस्टर्न थिंकर हैं, जितने भी थिंकर हैं वेस्टर्न और इंडियन थिंकर, जस्ट लाइक कि 70% सिलेबस सेम रहेगा, तो 30% सिलेबस जो है वो चेंज होगा। तो जो चेंज नहीं होगा वो तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर जितने भी इसमें दिए गया सिलेबस, जो पुराना वाला सिलेबस है, ठीक है। और जैसे इसमें लॉके आ गया, रूसो आ गया, हीगल आ गया, कार्ल मार्क्स आ गया, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, ये सब चीज़ें सेम रहने वाली है। यूनिट 1 और 2 भी और 3rd भी। इसमें जैसे यूनिट नीचे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे थीरी जो दी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, डिसीजन मेकिंग, ये भी सेम रहने वाला है। इसके अलावा जो है कंसेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी सेम चीज़ रहने वाली है। मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड अप्रोच टू पीस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें भी जो सिलेबस दिया है ये सेम चीज़ें रहने वाली हैं, ये भी तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़नी पड़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, केस स्टडी सार्क का, ये भी आपने पढ़ना है। बाकी भी जैसे आपके ब्रिक्स आ गई, ठीक है, और G20 वगैरह वगैरह, जो आपको बता देंगे हम बाद में भी। इसके अलावा थीरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए रिलेशन इज ऑन द टॉप मोस्ट, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये नेटो, वार्सा पैक्ट, ये चीज़ें आनी है क्योंकि ये न्यूज़ में है। यूएसएसआर भी आ गया, रशिया, यूएस वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 2 में जैसे मल्टी पोलरिटी आ गया, बायपोलरिटी आ गया, ठीक है, यूएस की हेजमनी आ गया, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनपीटी ट्रीटी पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। और कोलैप्स ऑफ सोशलिस्ट ब्लॉक जो है, इसको भी देखना है। यूनिट 3 में जो है जैसे क्लासिकल, नियो क्लासिकल थीरी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं नीचे वाला, जैसे कंसेप्ट ऑफ नेशनल पावर, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, ये आने वाला है। नेशनल इंटरेस्ट वाला भी पढ़ना है। इसके अलावा नीचे आप दिया गया है न्यू जैसे यूएनओ वाला, ठीक है, ये वाला पढ़ना है। सार्क वाला पढ़ना, आसियान भी पढ़ना है। फिर आगे इंडियन पॉलिटिकल थाट, इंडियन पॉलिटिकल थाट भी आपने देखने हैं। इंडियन पॉलिटिकल थाट में जैसे हमारे पास इंडियन रेनेसेंस में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। इसके अलावा गांधी जी के बारे में भी देखना है थोड़ा सा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरविंदो घोष, तिलक के बारे में भी देखना है। और ये थीरी नॉन अलाइनमेंट और नेशनलिज्म, ये भी जरूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में है और आने भी वाला है। जैसे एम एन रॉय के बारे में, जय प्रकाश नारायण आ गया, मौलाना आज़ाद आ गया, सुभाष चंद्र बोस आ गया। और एम एन रॉय की स्पेसिफिक लिखा है रेडिकल ह्यूमनिज्म, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। सोशलिज्म, आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद की थीरी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की थीरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जम्मू एंड कश्मीर, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, तो इसका वेट करना है। बाकी जो चीज़ें मैंने बता दी, ये वाला भी नहीं पढ़ना आपने, जब सिलेबस चेंज होगा उस दौरान में आपने देखना है। और ये वाला भी नहीं पढ़ना है, मतलब स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला ये टॉपिक है, ये नहीं पढ़ना है। बाकी वाला देख लेना आपने, ये भी नहीं पढ़ना है और ये वाला भी नहीं पढ़ना है। ये आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी पूरा पढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और ये तो पढ़ना ही नॉर्मल। फिर आ गया इंटरनेशनल लॉ के लिए, तो इंटरनेशनल लॉ के लिए अभी मैं बोलूँगा ये वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ना है आपने, बाद में पढ़ना है अगर आएगा इसमें से, तो ठीक है, ये भी नहीं। इसके अलावा आगे ये वाला पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह वगैरह। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास आ गया ये वाला भी नहीं पढ़ना है, जब बाद में सिलेबस चेंज होगा तो तब देखना आपने, ठीक है। और इसमें आ गया ये वाला भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, ये वाला नहीं, बट प्लुरलिस्ट थीरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको फेडरल स्ट्रक्चर वाला, फेडरलिज्म वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ये बेसिक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे आप बैकग्राउंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडिया लक्ष्मीकांत में आता है, वहाँ से आप इसका ये वाला पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फेडरलिज्म वाला जो है ये अलग से देखना है। बाकी बुक के बारे में भी आपको बताएंगे जैसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बाकी ये वाला पोर्शन अभी नहीं पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है बस,
ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो सिलेबस है ये आपका 70% सिलेबस सेम रहेगा, 30% जो चेंजिंग आएगी वो जैसे सिलेबस आता है फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे सिलेबस रिलीज होगा उसके बाद ही हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस PSIR, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप JKS का मेंस लिख रहे हैं उसमें भी काम आएगी, और अदरवाइज 10+2 जो पोस्ट है 10+2 लेक्चरर की उसमें भी काम आएगी। ठीक है, तो ये था अपडेट कि सिलेबस जल्दी रिलीज होने वाला है, 70% सिलेबस सेम है, जो जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो करनी करनी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसी चैनल का। ठीक है, थैंक यू सो मच।